जिस चीनी के बिना सुबह की चाय अधूरी लगती है, वही चीनी इन दिनों आपकी जेब का हिसाब बिगाड़ रही है। सोचिए, कुछ दिन पहले तक जिस चीनी के दाम देखकर आप ज्यादा सोचते नहीं थे, चीनी आपको 40-45 रुपए किलो में मिल जाती थी। अब वही चीनी खरीदने से पहले आपको दुकानदार से पूछना पड़ेगा कि भैया आज कितने रुपए किलो चीनी मिल रही है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में चीनी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। कई बाजारों में चीनी के दाम करीब 65 से 70 रुपए तक पहुंच चुके हैं और कुछ ब्रांडेड वेराइटीज तो इससे भी ज्यादा महंगी है। जो पैकेट वाली शुगर आप खरीदते हैं वो तो इससे भी ज्यादा महंगी मिल रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगस्त की शुरुआत से ही थोक कीमतों में करीब 20% तक का उछाल देखने को मिला है। अब सवाल यह है कि आखिर चीनी अचानक इतनी महंगी क्यों हो गई? क्या त्योहारों से पहले डिमांड बढ़ गई? क्या देश में चीनी का प्रोडक्शन कम हुआ, या फिर गन्ने का एक हिस्सा एथेनॉल बनाने में चला गया? और क्या जिस एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर निर्भरता कम करने की कोशिश की जा रही थी, उसका कहीं ना कहीं असर जो है चीनी की अवेलेबिलिटी पर भी पड़ा है? चलिए पूरा मामला आपको आसान भाषा में समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन की। इस समय सबसे बड़ी चिंता यही है कि देश में चीनी की उपलब्धता पर बड़ा दबाव पड़ गया है। 2025-26 शुगर सीजन में नेट शुगर प्रोडक्शन 28 मिलियन टन से नीचे रहने का अनुमान है, जबकि देश की डोमेस्टिक कंजप्शन करीब 28.5 से लेकर 29 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है। यानी आसान भाषा में समझें तो जितनी चीनी देश में बन रही है, खपत उससे ज्यादा रहने का अनुमान है। और जब सप्लाई का अतिरिक्त स्टॉक कम होता है तो कीमतों पर दबाव पड़ना जो है स्वाभाविक हो जाता है। इसके ऊपर एक फैक्टर और आता है। देखिए, गन्ने का इस्तेमाल जो है एथेनॉल के लिए किया जा रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। भारत में पिछले कुछ सालों से पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके पीछे मकसद है इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर निर्भरता कम करना, विदेशी मुद्रा की बचत करना और देश में तैयार होने वाले एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ाना। अब यहाँ एक बात ध्यान से समझ लीजिए, ये कहना सही नहीं होगा कि एथेनॉल की वजह से ही चीनी महंगी हुई, लेकिन गन्ने और शुगर को एथेनॉल की तरफ डाइवर्ट करने से मार्केट में उपलब्ध शुगर की मात्रा पर असर जरूर पड़ सकता है। देखिए, 2025-26 के लिए करीब 3.4 मिलियन टन शुगर जो है एथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ डाइवर्ट होने का अनुमान लगाया गया था। और यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि जब चीनी की सप्लाई पहले से टाइट है तो एथेनॉल और शुगर के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। हालांकि यहाँ तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। इस वक्त चीनी की कीमत बढ़ने के साथ मिल्स जो है, यानी कि जो चीनी की मिल्स होती हैं, उनके लिए चीनी बेचना एथेनॉल की तुलना में ज्यादा आकर्षक हो सकता है, क्योंकि उसकी डिमांड इस वक्त बहुत ज्यादा है। यानी महंगी चीनी की वजह से मिल्स आगे चलकर एथेनॉल के लिए शुगर डाइवर्जन भी जो है कम कर सकती हैं। तो कहानी इतनी सीधी नहीं है कि एथेनॉल बढ़ा इसलिए चीनी महंगी हो गई। असल कहानी में कम उपलब्धता, प्रोडक्शन, कंजप्शन, मौसम और त्योहारों से पहले बढ़ती डिमांड, कई फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं और मौसम भी इस पूरी कहानी में महत्वपूर्ण है। देखिए, गन्ना एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है और कमजोर मौसम या बारिश की स्थिति प्रोडक्शन की चिंता बढ़ा सकती है। हाल के महीनों में कमजोर मॉनसून को लेकर भी शुगर केन सप्लाई पर चिंता जताई गई थी। अब आते हैं सबसे बड़ी खबर पर। सरकार ने आखिर क्या किया है सब चीजों को लेकर, इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, चीनी के बढ़ते दाम पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 10 लाख मैट्रिक टन यानी कि 1 मिलियन टन रॉ शुगर के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की अनुमति दे दी है। और खास बात यह है कि करीब एक दशक के बाद भारत इतनी बड़ी मात्रा में शुगर इंपोर्ट करने जा रहा है। इसका सीधा मकसद है कि देश में सप्लाई बढ़ाना और कीमतों को नीचे लाने का दबाव। सरकार ने बल्क कंज्यूमर जो है उनके लिए स्टॉक रखने की जो सीमा है उसे भी घटा दिया है। 1 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक महीने में 10 मैट्रिक टन से ज्यादा चीनी इस्तेमाल करने वाले बल्क कंज्यूमर्स को सिर्फ 15 दिन की जरूरत जितना स्टॉक रखने की अनुमति मिलेगी। इसका मकसद जमाखोरी रोकना और बाजार में सप्लाई बनाए रखना है। लेकिन अब वापस आते हैं आम आदमी की जेब पर, क्योंकि चीनी सिर्फ चाय में नहीं इस्तेमाल की जाती। मिठाई, बेकरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक और तमाम प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स में चीनी का इस्तेमाल होता है। और आने वाले त्योहारों में जैसे कि गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली और इन सब के दौरान जो है डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर चीनी महंगी रहती है तो इसका असर सिर्फ आपकी रसोई तक सीमित नहीं रहेगा। मिठाई से लेकर कई खाने पीने की चीजों की कीमत पर भी इसका असर पड़ सकता है। और यही वजह है कि सरकार भी अब तेजी से कदम उठा रही है। अब बात उस सवाल की जो सोशल मीडिया पर खूब पूछा जा रहा है,
जब एथेनॉल ब्लेंडिंग से पेट्रोल पर खर्च और क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करने की बात कही जा रही है तो आखिर चीनी सस्ती क्यों नहीं हुई? तो इसका जवाब है, एथेनॉल पॉलिसी का सीधा मकसद सस्ती चीनी करना नहीं था। इसका मकसद पेट्रोल में इंपोर्टेड क्रूड की जगह डोमेस्टिक एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ाना था। लेकिन शुगर और एथेनॉल एक ही गन्ने की इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों के बीच बैलेंस बनाना काफी जरूरी है। और इस वक्त चीनी के मामले में सबसे बड़ी चुनौती है देश में पर्याप्त सप्लाई बनाए रखना। फिलहाल सरकार ने इंपोर्ट का रास्ता खोल दिया है। अब देखना होगा कि विदेश से आने वाली चीनी और सरकार के दूसरे कदमों का असर बाजार में कितनी जल्दी दिखाई देता है, क्योंकि आम आदमी के लिए सवाल बहुत सीधा है। चाय में चीनी कितनी डालनी है ये तो हम कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन चीनी की कीमत कितनी होगी ये हमारे हाथ में नहीं है। तो आपके इलाके में आज चीनी कितने रुपए किलो मिल रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।